वाला निशान है फ्लश टैंकी वाला। अब आप देखें कि ये जनाब आज हम इस कमोड को निकालने वाले हैं। लगाने वाले ने बहुत बड़ी गलती की, इसके पॉइंट ही उसने नीचे कर दिए, इसके पॉइंट ऊपर होने थे। अब हम इसको तोड़ेंगे, देने के बाद इसकी टैंकी निकालेंगे, फिर हम इसको कंसीड करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपने कंसीड कमोड लगवाना है तो उसके पॉइंट कितने फासले पे होने चाहिए, उसका सेंटर आपने कैसे करना है और उसकी टैंकी की फिटिंग आपने प्रॉपर कैसे करनी है। दोस्तों मैं हूं अब्दुल कादर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं खुद प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा किस तरह आपने कंसीड कमोड की आपने फिटिंग किस तरह करनी है। अब वीवर हम यहाँ तक तोड़ चुके हैं इसको, इसकी हमने एल्बो भी निकाल दी है, नीचे वाली एल्बो भी तकरीबन निकलने वाली है और इस टैंकी को हमने खाली कर दिया है। माशाल्लाह से आप देखें कोई कहीं कोई करेक नहीं आया, बिल्कुल सफाई और फिनिशिंग के साथ हमने निकाला है। अच्छा वीवर हमने ये निकाल लिया है, कमोड पूरा हमारा माशाल्लाह से निकल गया। अब हम नाप लेते हैं कि इसके पॉइंट जो है ना पहले कितने थे, 11 इंच पे थे। अब हमने इसको 10 इंच उठा के रखना है। अब हमने इसका जो फ्रेम था ना उसको निकाल दिया। अब दोबारा से हम इसकी फिटिंग करेंगे। इस वाले पॉइंट को हम इस तरफ करेंगे, सेंटर करेंगे और दोबारा इसकी सेटिंग करके जो पीपीआर का पाइप है इसको भी हम उठा दें। अच्छा अब ना इस पाइप को हम काटने वाले हैं क्योंकि हमने इसका पॉइंट करना है सेंटर में। तो इसको काट के ना 245 लगाएंगे तो हमारा जो पाइप का सेंटर है ना वो बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये वाली हमारी WC है, इससे हमने और उस वाली दीवार से इस पॉइंट को सेंटर में लगाना है। अच्छा अब हम ना इसको रख के देख लेते हैं। हमने 2 एल्बो लगा दी तो इसके ऊपर हमने जो कमोड की एल्बो वो भी लगा दी, तो हम इसका सेंटर देख रहे हैं। अब इसके सेंटर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, अब हम करेंगे इसकी अल्ट्रेशन। अच्छा अब हमने क्या किया, इस एल्बो को लगाई और इसका सेंटर किया और नीचे वाली एल्बो जो 45 है ना इसको हमने लगा दी और पीछे से भी हमने सेंटर कर लिया। अब जो ऊपर की एल्बो है इसके ऊपर हम सोल्यूशन लगाएंगे, क्योंकि जब भी आप जोड़ लगाना हो ना तो एल्बो के अंदर भी आप सोल्यूशन लगाएं और जो आपका पाइप है उसमें भी आप सोल्यूशन लगाएं, इसी तरह सेम जैसे आप देख रहे हैं। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा आपने घुमा देना है, क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है ना वो बिल्कुल ग्रिप कर जाए ऐसे ज़बरदस्त। लेवल रख के आपने देख लेना है कि ये आपका जो पाइप है ये लेवल में है कि नहीं। फाइनली व्यूअर हमने इस फ्रेम को दोबारा से लगा दिया है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, हमने वो एल्बो लगाई थी, उस एल्बो के ऊपर ये लगाया था, ये वाली एल्बो कमोड की। और इसके लॉक होते हैं ये वाले, आप देखें पीछे से जगह बनी हुई होती है। आपने इस एल्बो को लगाना है, इस एंगल को इसके ऊपर बिठाना है आपने। बिठाने के बाद ये लॉक हैं, इन लोगों को आपने बिठा देना है तो बस ये ऑटोमेटिक अपने साइज़ में आ जाता है, क्योंकि ये एंगल के साथ साइज़ पहले से ही बना हुआ है। ये एंगल के साथ टैंकी पहले से फिक्स होती है। इस वाली एल्बो को आपने इस लॉक के साथ फिट करना होता है। फिर आपने करना क्या होता है, इसको जो इसकी टक्कर है ना, टक्कर को आपने सोल्व कर लेना होता है और इसकी साइड जो साइड है इसको आपने सोल्व कर लेना होता है। इसको कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा होता क्या है कि ये जो हमारा कमोड का फ्रेम होता है ना इसके साथ की ये सेटिंग होती है। अगर ये आगे आ रहा है तो इसको आप पीछे कर लें, अगर पीछे है तो इसको आगे खींचेंगे तो ये वाली सेटिंग आगे आ जाएगी, तो इसको आप आगे कर लें और यहाँ स्क्रू लगा लें तो फिर आपका ये सोल इसका मत्था बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थोड़ा पीछे है तो हम इसको आगे कर लेते हैं और इसको सोल कर लेते हैं। आप देखें बिल्कुल ये टक्कर इसकी मत्था इसका जो है ना बिल्कुल सोल हो गया है। सामने वाले मत्थे को भी हमने सोल कर लिया। अब हमने इस वाली साइड को भी सोल कर लेना है। बिल्कुल ही आसान है कमोड लगाना, लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि कमोड सोल कैसे किया जाता है, वो सही से सोल नहीं करते। इस तरह इधर भी सोल हो जाएगा, देखें आप जैसे सोल हो रहा है। अब इसका फासला कितना रखना है ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा आप जब भी कमोड लगाए ना, ये फ्रेम लगाएं तो आपको जो तैयार फर्श होता है ना उससे आपने 20 इंच पे ये वाले बोल्ट रखने हैं। आपने क्या करना है, 20 इंच पे ज़मीन से तैयार फर्श से आपने 20 इंच नापना है, उस पर आपने ये बोल्ट रखने हैं। क्योंकि जब हमारा ये कंसीड कमोड लगेगा ना नीचे से आपका 8 से 10 इंच का फासला होना चाहिए, यानी कि फर्श से वो 10 इंच 8 इंच उठा हुआ होना चाहिए, 8 से 10 इंच। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि इस वाले कमोड पे गलत हो गया था। ये आपको हमने दिखाया है, पहले कोई लगा गया था, हमने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद दोबारा से इसको फिट किया है कि आपको समझा रहे हैं अगर आपने काम कराना तो किसी अच्छे कारीगर से काम कराना जिसको समझ हो। क्योंकि 75,000 रुपये का कमोड है, लगाने के साथ 1 लाख में पड़ा था। अब फिर इसके ऊपर 30,000 रुपये और खर्चा आ गया, 1,30,000 में ये पड़ गया। क्या फायदा हुआ? उससे अच्छा आप 1,000-2,000 किसी अच्छे कारीगर को देके शुरू से ही सही काम करा लें। फाइनली व्यूअर हमारी टैंकी लग चुकी है। अब हमने इसके अंदर भराई भी कर दी है। पीछे की साइड पे हमने पत्थर फंसाएं और जिस जगह पे हमारा माल आता था माल लगाया, जहाँ पत्थर आते थे पत्थर फंसाएं
और हम इसका कच्चा करने लगे। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ तक कच्चा कर चुके थे, तो अब हम करने वाले हैं इसके ऊपर प्लास्टर, क्योंकि हमने लगानी है टाइल इसके ऊपर। तो ये जो लोहे के एंगल वगैरह हैं ये सब हम छुपा देंगे। यहाँ से भी हम धार बना देंगे पूरी, यानी कि जैसे पहले था फिर उसी तरह ये बन जाएगा। हाँ तो जनाब हमारा जो कमोड है, कंक्रीट कमोड, इसका कच्चा हमने कर लिया। अब हमने लगानी है टाइलें। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका आपने साइज कैसे करना है। अच्छा, बहुत से भाई कहते हैं कि आप बार बार एक एक चीज दिखाते हो, हमें पता होता है। देखो मेरे भाई, अगर कोई नया आदमी आता है जिसको नहीं होता पता, वो कैसे समझेगा? इसीलिए मैं आपको एक एक चीज तफसीलन बताता हूँ कि जो नया बंदा है जिसको नहीं पता वो भी समझ सके कि किस तरह हमने कलम बनानी है, किस तरह हमने पमेश करनी है। अगर कंक्रीट कमोड हम लगा रहे हैं तो उसको हम कैसे, उसके ऊपर हम टाइल्स लगाएंगे। तो जनाब हम कच्चा कर चुके हैं। अब हमने करना क्या है कि इसकी टाइल्स काटनी है, क्योंकि इसकी बनानी है हमने कलम। अच्छा, दो किस्म की टाइलें बनती हैं। एक तो आप कलम बना के लगा सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको सामने से ये वाली टाइल अंदर से पंच कर दो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। एक और तरीका है, जो पट्टी आती है प्लास्टिक की, वो यहाँ कॉर्नर पे लग जाती है। वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा कि कॉर्नर पे पट्टी किस तरह लगाई जाती है। अभी हम बनाने वाले कलम, क्योंकि मालिक ने बोला कि कलम बना दो, तो हम कलम बनाएंगे। तो कलम कैसे बनाई जाती है? सबसे पहले अगर हमने पमेश करनी ना, इस टाइल्स को सामने से रखेंगे। सामने से रखने के बाद इंची टेप से हम यहाँ से नाप लेंगे कि हमारी टाइल्स की जो पमेश है कितना आ रही है। तो ये जनाब हमारी चट के साथ 10 से 2 सूत कम, यानी कि 10 इंच से 2 सूत कम का ये पीस कटेगा। अब ये वाला पीस हमने नापना है, इसको भी वही तरीका है। आपने ऐसे इंची टेप, ये वाली टाइल आपने यहाँ रखनी है और यहाँ से आपने इंची टेप पकड़ना है। तो ये हमारी टाइल आ रही है ना, ये आ रही है 30 इंच 2 सूत पे, लेकिन हम 30 इंच 2.5 सूत की टाइल्स काट लेंगे कि हमारी मार्जिन सही है। अगर हम चट भी लगाएं तो कोई मसला ना हो। इन साइजों की हम टाइलें काट लेते हैं, फिर उनकी कलम बनाते हैं। आपको एक पीस की कलम बना के भी मैं दिखाऊंगा कि कलम किस तरह बनाई जाती है। हाँ तो जनाब हमने टाइल्स की कटिंग कर ली थी, अब हम बनाने वाले हैं कलम। अच्छा, आपने करना क्या है कि आपने किसी ऊंची जगह पे, अगर आपकी बड़ी टाइल है ना, आपने किसी ऊंची जगह पे रख के ना इसको ऐसे ग्राइंडर पकड़ना है और उसके कोने पे चलाना है, इस तरह कोने पे। अच्छा, अब हमने करनी है टाइल की कटिंग। तो टाइल की कटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो आ रहे हैं पॉइंट, ये समझने वाली चीज है। देखें आपने करना क्या है, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। आपने बॉन्ड लेना है और बॉन्ड आपने इसी तरह इसके ऊपर लगा लेना है। कलम वाली साइड इस तरफ आएगी। तो हमने करना है, इस टाइल को लेना है और इधर वाली टाइल जो दीवार के साथ हमारी टाइल है ना, इस टाइल के साथ इस वाली टाइल को मिला लेंगे। इसी तरह लाइन देख के, जो हमारी लाइन है उसका ख्याल रखते हुए इसको मिलाने के बाद इसको यहाँ दबा देंगे। टाइल्स के ऊपर निशान लग जाए बॉन्ड का, इस तरह देखें। अच्छा, आपने क्या करना है कि ग्राइंडर को ऐसे लेना है और आपने ऐसे गुलई में चलाना है कि आपकी गुलई बनेगी। अगर आप ऐसे चलाएंगे सही गुलई नहीं बनेगी। और सही आ रहा है क्योंकि हमने ग्राइंडर गुलई में चलाया था, तो ये इसका थोड़ा सही कट। अच्छा, हम बॉन्ड लगाएंगे ना तो करंडी को हम इस तरह कर लेंगे, थोड़ा खुदरा खुद। अब हम इसको लगाते हैं। तो लगाना हमने कैसे, इसको इसी तरह उठा के यहाँ लाइन मिलाएंगे। ये हमारी लाइन है। अच्छा, इधर हमने एक निशान लगा लिया था, इसके बराबर रख के इस टाइल को ठोक लेते हैं। अच्छा, हमने इस टाइल्स को लगाया, फिर हम क्या करेंगे, जो इधर वाली कटिंग है ना, उस कटिंग को लेके हम चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने इसके साथ लाइन मिलानी है। जब हमारी ये वाली टाइल्स लगेगी, इसके साथ लाइन मिलेगी और उधर भी मैच होगी। तो अब देखें, ये जरा सी ये वाली टाइल, अगर मेरा कैमरा में थोड़ा करीब से दिखाया, ये असल में नया आदमी है, इसकी समझ से बाहर है। अब आप देखें कि ये टाइल थोड़ी सी उठ रही है, ये झुक रही है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमने मिलानी है, तो इस वाली टाइल को थोड़ा सा उठा देंगे। हालांकि हमने निशान लगाया था, लेकिन थोड़ा निशान हमारा सही नहीं लगा। अब हमने इसको उठा लिया, वहां से भी हमने लाइन मिला दी और यहां से भी अभी हमने उठा दिया कि हमारी ये लाइन बिल्कुल क्लियर है। तो अब माशाल्लाह से आप देखें बिल्कुल बराबर आ गई। अच्छा, अब हमने इस वाली टाइल्स को लगाया, अब इसके ऊपर वाली टाइल लगाने लगे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारे निशान है ना, आप इसके ये 3 जगह के हमने निशान लगाना है। तो तरीका बिल्कुल वही सेम करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे बॉन्ड। अच्छा, अब हमने इसके सुराख कर लिए थे, अब हम इस पे बॉन्ड लगा लेंगे। तो इसके सुराख करेंगे, तो हम इसको बॉन्ड लगा लेते हैं, बंद यहाँ रख लेंगे ऊपर वाली के साथ, उधर लाइन मिला के। तो इसको फिर हम मिला देंगे।
तो जो हमारे पीछे नट के निशान है वो इसके ऊपर आ जाएंगे, ये आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर से जिस तरह हमने इस टाइल्स को काटा है इसको हम इस तरह चौकोर काट लेंगे। चौकोर काटने के बाद इस टाइल को हम दोबारा से रखेंगे, तो इस पे बॉन्ड लगाएंगे तो फिर इस पे निशान आ जाएगा। ये जब हमने बॉन्ड लगा लिया तो टाइल्स को दोबारा से रखेंगे इसी तरह। अब तो जनाब हमारा इसका निशान आ गया, तो हम इसको, अच्छा हमने इसकी कटिंग कर ली थी, अब हम इस टाइल्स को भी लगा लेते हैं बिल्कुल इसी तरह। अच्छा हमने ये वाली टाइल्स लगा ली थी, तो अब हमने लगानी है ये वाली टाइल। ये बहुत जरूरी है समझना कि हमने इसकी जगह कितनी छोड़ी है। अब आप देखें ये प्लेट लगी है ना, ये वाली प्लेट, जितनी चौड़ी ये प्लेट है ना इसके बराबर हम कटिंग करेंगे। टाइल हमने रखनी है यहाँ पे, और हमने प्लेट की सीध में, हमारी प्लेट ये है तो प्लेट की सीध में हमने निशान लगा देना है। यहाँ पे हमने प्लेट की सीध में निशान लगा दिया, फिर हम टाइल्स को रखेंगे खड़ी। ये निशान हम आगे कर लेंगे, फिर हम रखेंगे इसको खड़ी, टाइल्स को ऐसे हम खड़ी रख के इसके ऊपर ये जो हमारी प्लेट है इसके बराबर हमने निशान लगा लेना है। इधर हमने सीध देख लेनी है कि हमारी सीध कहाँ है। अच्छा अगर ये क्योंकि हमारा निशान है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये दुनिया इतना लंबा है, हमें करना चाहिए यहाँ से इंची टेप को नापेंगे कि हमारा है कितना, ये 4.5 है, तो हम इधर भी 4.5 पे निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा 4.5 वो है। यहाँ पे 4.5 पे लगा दिया, इस जगह पे भी हमने 4.5 पे निशान लगा दिया। ये यहाँ से हमने नाप लेना 1 इंच 1 सूत, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 इंच 1 सूत पे निशान लगा देंगे, इसी तरह आगे निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान लग गया। अब हमने क्या करना है, किसी एक चीज को लेना लंबी, जो हमारा निशान पूरा आ सके, तो इस निशान को हम आगे कर लेंगे। हाँ तो व्यूअर हमारा निशान लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को काटेंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बोर्ड की कटिंग करना बताता हूँ, किस तरह आपने काटना है उसी तरह आपने सेम काटना है। माशाल्लाह से जी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो हमारा डिजाइन है ना इसकी सीध में हम निशान लगा के ये फालतू टाइल्स को काट देंगे, और ये वाली साइड हम कलम बना लेंगे। ऊपर से भी हम कलम बना लेंगे क्योंकि ऊपर वाली टाइल्स ऊपर से ही पंच होगी। फाइनली व्यूअर हमारा हो गया तैयार कमोड। आप देखें आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे ये पहले से ही तैयार था। हालांकि आपके सामने ये इसकी अभी की कंडीशन है, और ये वाली आप देखें ये इसकी पहले की कंडीशन है। इसमें फर्क सिर्फ ये लगेगा कि इसका जो सेंटर है ना, इसका जो पॉइंट है वो सेंटर में, और इसका पॉइंट आप देखें ये कोने में है। माशाल्लाह कितनी फिनिशिंग के साथ हमने काम किया है। कहीं आपको कोई जोड़ नज़र नहीं आएगा किसी किस्म का, कहीं से आपको लाइन आउट नहीं दिखेगी, कोई चीज़ कहीं आपको फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने आपको बहुत बारीकी के साथ दिखाया कि जो भाई देखे वो समझ सके और सीख सके। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अच्छी वीडियो बनाने की, अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।